नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जे झाया झाण कहे कम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्रो परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। जीव का स्वभाव सुख है। जब तक ये जीव सुखी नहीं होता अर्थात सुख का वेदन नहीं करता तब तक ये जीव का चित्त भटकता है। काय के लिए भटकता है? सुख के लिए। भोगों में सुख की कल्पना होने के कारण भोगों में भटकता है। एक तुकबंदी के शब्द वो कहते आपको, देखो स्वभाव में उपयोग रमता है और बाहर में उपयोग भ्रमता है। जब तक उपयोग बहिर्मुखी होगा भ्रमता रहेगा, रम नहीं पाएगा। क्यों? जो चाहता है वो मिलेगा नहीं। आप भी कहीं बाहर जाओ, बाजार में जाओ, मान लो जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा तब तक वहां खंडा रोड पे जाए, रोहेरा मोड़ पे जाए और यही मिल जाए तो हर प्रसंग में रोगी का चित्त तब तक भटकता है जब तक उसे स्वास्थ्य लाभ नहीं हो। इस वैद्य को दिखाओ, इस डॉक्टर को दिखाओ, वहां चलो, मंत्र करो, तंत्र करो, भगवान की पूजा करके देख लो, महाराज जी का आशीर्वाद लेके देख लो, बस इन्हीं कामों में लगा रहेगा उपयोग। वह जाएगा भगवान को के पास लेकिन विशुद्धि के लिए नहीं, आत्मार्थ के लिए नहीं। गुरु के पास जाएगा विशुद्धि के लिए नहीं, आत्मार्थ के लिए नहीं। भटकता है। कोई कहे भी ये तो मिथ्या, तो भैया देखो जैसे डॉक्टर के पास जा रहे तैसे जा रहे, तो क्या करने? बोलो अपन तो ग्रस्त आदमी, कितनी कुतर्क करेगा। अरे ग्रस्त मिथ्या दृष्टि थोड़ी, ग्रस्त माने मिथ्या दृष्टि हो गया। ग्रस्त में सम्यक दर्शन होता है। ग्रस्तो मोक्ष मार्ग तो देवसाज गुरु की श्रद्धा भी नहीं है, कैसा ग्रस्त है? ग्रस्त माने सच्चा ग्रस्त भी नहीं है। ग्रस्त धर्म कहा है, मुनि धर्म और ग्रस्त धर्म अथवा श्रावक धर्म। और धर्म का अर्थ होता है सदृष्ट ज्ञान वर्तानी धर्मम धर्मेश्वरा विदु। इसी को इस भाषा में अब प्रसंग जो चल रहा है उसमें कहें तो कर्म के फलों में भटकता है, माने भोगों में भटकता है इस जीव का उपयोग। चलो यहां देखो, जिन का उपयोग भटकता है लिख करके कापी पेन बैठो, काय में भटकता है। यहाँ गर्मी बहुत है, वहां चलो ऊपर लेटेंगे, चलो ठंड ऊपर ठंड बहुत है नीचे लेटेंगे।
नीचे ऊपर हो क्या रहा है बरसात में? भीतर बाहर ये होता क्या है? वो दृष्टांत अच्छा नहीं है, लेकिन हम तो दृष्टांत मात्र कह रहे हैं। जो भीतर अपने एसी में बंद है वे तो भीतर बाहर नहीं हो रहा। एसी का प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत हानिकारक है। संयम का घातक तो है ही। पंखा ते पवन मिलो, वहां तो इतनी बात लिखी, सुख तब भी बिजली पंखा नहीं थे, हाथ के पंखा की मने करी है। अब बिजली का पंखा, और पंखा भी नहीं सो एसी। बहुत हिंसा है उसमें। और एक तो नई बात सुनी हमने अभी, हम पहले नहीं लगाया उपयोग। तुम्हारे यहाँ एसी लगी मान लो एक कमरे में, तो कमरे में तो ठंडक है और कमरे के बाहर उसकी गर्म आवाज आ रही है, झुलस रही। बता रहे जन कहाँ का कोई कार्यक्रम था, एसी तमाम लगी, बाहर के पेड़ झुलस गए। इतनी गर्म हवा पूरे पंडाल की फेंकी गई बाहर से कि पेड़ झुलस गए। अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए क्रूरता है ये। छना पानी पटको, उसमें करो, यहाँ कैसे करो, वो कुछ भी करो कूलर में, और फिर तुम्हारा एसी और आ गया, वो तो ऑटोमेटिक, कोई व्यवस्था ही नहीं। जैसे पानी गर्म करने का तुम्हारा वो पानी छान करके और रख दिया जरा सा आंच पर, तो वो छानने की गुंजाइश है। अब वो तुम्हारी मशीन, अब उसमें तो कोई छानने की व्यवस्था नहीं, वहां से आया वहां भरा और पानी आ रहा था। मैंने व्यवस्था ही खत्म कर दी, दिमाग ही खत्म। हम तो वो दृष्टांत दे रहे थे केवल कि जैसे वो भीतर अपने, अब पुराना दृष्टांत अपने तल घर में बैठा है, अपनी झोपड़ी में बैठा है। अब वो भीतर बाहर कोई जरूरत नहीं उसको। लेकिन जिसके पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है मान लो, तो वो बाहर भटकेगा, भीतर भटकेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, यहाँ करेगा वहां करेगा, क्या करेगा बोलो? ऐसे ही जिसे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया वह तो अपने स्वरूप में तृप्त है, और जब तृप्त नहीं रह पाता है तब भी स्वरूप की भावना भाता है। लेकिन जिसे अपने स्वरूप के आनंद का स्वाद नहीं आया, प्रतीति नहीं आई, तब तक उसका उपयोग भटकता है। और भटकने वाले को क्या मिलता है? अज्ञान के अंधेरे में भटके, विपरीतता में भटके तो क्या मिलेगा? दुख ही मिलता है, दुख ही बढ़ता है, सुख तो है ही नहीं वहां, मिले कहां से? जैसे गेयों में उपयोग भ्रमाने वाले को ज्ञान नहीं मिलता, केवल थोड़ा सा अभिमान ही आ जाता है, हमें कुछ ज्ञान है, हम कुछ जानने लगे। गेयों में उपयोग भ्रमाने वाला ही उसे ये लगने लगता है हमें कुछ आने लगा, हमको समझने लगी, हमें कुछ ज्ञान हो गया। लेकिन गायक के सन्मुख जब उपयोग होता है तब सम्यक ज्ञान होता है, वास्तव में ज्ञान होता है। क्यों? ज्ञान आत्मा का गुण है। आज पर्याय की ओर से देखें तो सम्यक ज्ञान है क्या? आत्मा के ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय है, और स्वभाव पर्याय स्व के आश्रय से होगी कि पर के आश्रय से होगी? पर संबंध से निरपेक्ष है, अर्थात ज्ञान का ज्ञों से कोई संबंध नहीं। ज्ञों में उपयोग भटकाते रहते हैं तब तक नहीं समझ। इसलिए हम बार बार आप लोगों से भी कितनी बार कह देते हैं, केवल गाथाएं मत रटो, केवल ग्रंथ मत, टीकाओं को, उसको वचनिकाओं को भीतर घोलो,
उसका रसास्वादन करो। मां चिट्ठ है, मां जंप है, मां चिंता है, रसास्वादन करो उसका। अरे तत्व की चर्चा मात्र से भी तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक चर्चा ही नहीं है तब तक की बात तो बहुत दूर है, विकथा में पड़ा है। लेकिन तत्व की चर्चा मात्र से भी तत्व की प्राप्ति संभव नहीं। और क्या कह रहे थे? ज्ञान जिन्होंने भी प्राप्त किया है आत्मा, ज्ञान से प्राप्त किया है। तो अब क्यों हम पूछते हैं, प्रश्न उठाते क्यों? कि सुनो, प्राप्त होने का अर्थ क्या है? आत्मा की प्राप्ति का अर्थ क्या है? पहले ये बताओ। प्राप्ति का अर्थ है अनुभव में आ जाना। स्वानुभूत्या च कासते। आत्मा तो सदाकाल प्राप्त ही है। क्यों? आत्मा कहाँ गया जो बताओ? सत्ता से देखें तो आत्मा गया कहाँ? तू स्वयं ही आत्मा है। लेकिन प्राप्ति का अर्थ क्या है? अनुभवन में आ जाना। और अनुभव क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान में आ जाना, उसी का नाम प्राप्ति होगा। अपने समीप होने पर भी जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है वह अप्राप्त के समान ही कही जाती है। जैसे लौकिक में कोई वस्तु रखी भूल जाए ना, खो जाए, तो जब उसका ज्ञान होता है, मिल गई, मिल गई, मिल गई का मतलब ज्ञान। मिल गई का एक में हो गई क्या? वस्तु खो गई थी, वस्तु तो वस्तु में थी, ज्ञान ही तो खोया था। अरे अंगूठी खो गई, चश्मा खो गया, तो चश्मा है, कहीं रखा है, जहां रखा है वहां, जहां रखा है वहां भी चश्मा चश्मा ही है। कोई चश्मा चम्मच नहीं हो गया, चश्मा चश्मा है। चश्मे का क्या खो गया? मान लो ये चश्मा ऐसे खो जाए कहीं रख, तो जहां रखा है वहां चश्मा ही तो है। इसका खो क्या गया? लेंस खो गया, डंडी खो गई, कि पेच खो गया, क्या खो गया? केवल कहां रखा है? ये ज्ञान ही तो खोया है। इसलिए ज्ञान होने का नाम ही प्राप्त होना है। पंडित जयचंद जी ने 12वीं गाथा की भावार्थ में वो लिखा, प्राप्ति और साक्षात प्राप्ति। सम्यक दर्शन होने पर यह जीव को अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति हुई, प्रतीति हो गई। लेकिन स्वरूप लीनता की दशा में साक्षात प्राप्ति, ऐसी प्राप्ति अब कभी नहीं खोएगी। प्राप्ति हो गई फिर खो, फिर भूल गए, फिर खो, नहीं। एक बार अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई, अब फिर स्वरूप कहां खोएगा? ध्यान धारा। इसलिए ये काव्य में क्या लिखा, बोलो, सकल कर्म फल संन्यास की, सकल कर्म फल संन्यास की भावना भाता हुआ यह जीव सकल कर्म फल संन्यास नास्ती है। बस्ती क्या है? अपने स्वरूप के आनंद को भोगता है। चैतन्य लक्ष्म भयतो भ्रष्मात्म तत्वम। सकल कर्म फल संन्यास की पूर्वक क्या करता है? चैतन्य लक्ष्म भजतो भ्रष्मात्म तत्वम। क्रम कर दो अन्वय। चैतन्य लक्ष्म आत्म तत्वम, चैतन्य लक्ष्मम है आत्म तत्वम
भ्रसम भजतो। चैतन्य लक्षण अर्थात लक्षण यहाँ कौन सा है? लक्षण आत्मभूत लक्षणाभेद है, अर्थात चैतन्य स्वरूप आत्मा को भजता हुआ अर्थात अनुभवता हुआ, वेदता हुआ भाई। यह आत्मा की जो प्रवृत्ति है सर्वक्रियांतर विहार निवृत्त, फिर ये जीव की परिणति भटकती नहीं है। सर्वक्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ते। क्या कहा? सर्वक्रियांतर, क्रियांतर जैसे भावांतर शब्द है, एक है स्वभाव और बाद बाकी भावांतर, ऐसे क्रिया और क्रियांतर। स्वरूप लीनता ये क्रिया है, सच पूछो स्वरूप लीनता, स्वरूप को ही अनुभवते रहें, ये क्रिया है। इस क्रिया के अलावा सब क्रियांतर। जैसे स्वरूप के पंचम भाव के अतिरिक्त सब भावांतर कहे, प्यार भावांतरों से अगोचर, नियम सार की टीका में क्या कहा? देखा ना, भावांतरों से अगोचर। यहाँ सर्व भावांतर ध्वंसी स्वभावात्वादमेचुता। परमार्थेन सुव्यक्त सर्व भावांतर ध्वंसी स्वभावत्वादमेचुका। सर्व भावांतरों का ध्वंस होने से, वहां भावांतर का क्या अर्थ किया? भावांतरों का, सर्व मोह राग वैसारिक भावों का, सर्व भेद विकल्पों का, पर्यायाश्रित पराश्रित पर भावों का ध्वंसी, विध्वंस, ध्वंस, व्यय, नाश, हर भावांतर स्वभावत्वात् अमेचुका। ये जीव की परिणति क्यों भटकती है? प्रवचन सार जी टीका में एक सुंदर वाक्य है। एक विषय से हटकर के उपयोग दूसरे विषय की ओर जाना, एक विषय की प्रवृत्ति छूट करके दूसरे विषय की प्रवृत्ति होना, चाह होना है, ये दुख का लक्षण है। उनके उदय की प्रचुरता वाले स्वर्ग के देव भी दुखी हैं। वहां हेतु दिया, यदि वे दुखी न होते तो एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में प्रवृत्ति क्यों करते? और न्याय है, अनेकों दृष्टांतों से सिद्ध है। अरे यहां बैठे बैठे दृष्टांत बना, बोलो अगर कोई तकलीफ नहीं हो तो ये आसन क्यों बदलो? बता, आसन तो तब बदलते जब कोई तकलीफ होती है, और जितनी ज्यादा तकलीफ है उतना ही ज्यादा आसन बदलता है। बोलो, कोई पागल ही होगा जिसको जिस औषधि से फायदा हो रहा हो और वैसे कहो तो आप दूसरी कोई दवाई दे, भाई जी उससे बहुत फायदा, वही दवाई देना। क्यों वही क्यों कहते हो, दूसरी क्यों नहीं कहते? अथवा जिस वैद्य की औषधि से फायदा है, चलो आप दूसरे वैद्य को दिखा के भी आए। कोई पागल ही तो होगा। तो एक विषय में से को छोड़ करके दूसरे विषय में सुख ढूंढता है, उस सुख के लिए विषयों में प्रवर्तता है, भटकता है। ये तो पागलपन है तेरा। कोई अमृतचंद स्वामी का शब्द बोलोगे, भ्रग प्रपात वत। जैसे कोई विपरीत कल्पना करके
दुखी मान ले और दुख से छूटने के लिए पर्वत की शिखर से गिरे, ऐसे सुदोपयोग से गिरकर अपने स्वरूप भाव से च्युत होकर विषयों में गिरता है ये भ्रव प्रपात। बस क्यों दुख से छूट जाएगा, ऊपर से कूद पड़ेगा। दुखी होने के लिए आत्महत्या करते हैं, आत्मघात करते हैं, लेकिन बताओ कोई आत्मघात वाला दुख से छूट रहा हो, कुगति को प्राप्त होता है। और अगर मान लो न मर पाए तो बीच में कोई ऊपर से कूदा, हड्डी पसली टूट गई और बच गया, अब पूरी जिंदगी वो वेदना को भोगता। दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। दुख से बचने का उपाय, इसको दूसरी भाषा बोलो, भावात्मक भाषा, आत्मघात और आत्म साधना। दुख से बचने का उपाय मोह नहीं है, भेद विज्ञान है। मोह आत्मघात, आत्मघाती परिणाम है। हे दुरात्मन, आत्मघाती आत्म तिरस्कारी परिणामों को तू कर रहा है, ये बड़ा आत्मघाती कदम है। मिथ्या दशो नियतमात्महना भवंती, कौन? जो परद्रव्य का कर्ता अपने को मानते हैं, कर्ता तो ये आत्मघात परिणाम, ये पर का करना है। तेरा अपना काम कब करेगा, तू पर का ही करता रहेगा, पर का करना। दूसरों को समझाता है, स्वयं कब समझेगा? दूसरों को समझाने वाले जीव को स्वयं का समझना बहुत दुर्लभ हो जाता है। दूसरों को पर सन्मुख होकर के परद्रव्यों को जानता रहेगा, अपने को कब जानेगा, कैसे जानेगा? बोलो। सर्वक्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ति। क्रिया किसको कहते हैं? अब आप अपने व्याकरण से बोलिए। क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया होती, कार्य को, परिणमन को। कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम, और क्रिया परिणति की फिरन, फिरना एक के बाद क्रिया परिणति की फिरन, वस्तु एक त्रैना। क्यों? फिरते हुए भी कोई आत्मा नात्मा हो जाता है, पुद्गल कोई आत्मा हो जाता हो, ऐसा तो नहीं है। वो फिरते हुए भी, बदलते हुए भी द्रव्य अपने लक्षण को नहीं छोड़ता। मनुष्य की पर्याय बदल करके देव पर्याय हो जाती है, लेकिन जीवत्व को छोड़े बिना। मनुष्य था तो भी जीव था, और देव हो गया तो भी जीव है। बालक युवा हो जाता है, लेकिन मनुष्यत्व को छोड़े बिना, मनुष्यत्व को छोड़े बिना। हार कुंडल बन जाता है, लेकिन स्वर्णत्व को छोड़े बिना। ऐसा तो नहीं है सोने का ही व्यय हो जाता है, फिर हार काय का बनेगा, कुंडल काय का बनेगा? उत्पाद व्यय तो वस्तु है फिर भी सदा, और ध्रुव रहते हुए भी उत्पाद व्यय करेंगे। ऐसा ये विलक्षण अनेकांतात्मक वस्तु है। प्रयोजनवश मुख्य गुण करना अलग बात है, बाद बाकी उत्पाद व द्रव्योक्तम साथ। तो सारो क्रिया काय के लिए, क्रियांतर काय के लिए होता है? चलो अब ये करें, चलो ये करें, चलो ये करें, ये होता क्यों है? ये तुम्हारा विकल्प सुखी होने के लिए। कब तक ये क्रियांतर में?
ये करना करना कब तक नहीं मिटेगा? जब तक सुखी नहीं होगा। सुखी को कर्तव्य तो नहीं होता और कर्तव्य बुद्धि वाला सुखी नहीं होता। सुखी जीव को कर्तव्य बुद्धि क्या कर्तव्य के विकल्प नहीं होते। कर्तव्य बुद्धि वाला जीव तो सुखी होता ही नहीं है, कर्तव्य के विकल्पों वाला जीव भी सुखी नहीं होता। चैतन्य लक्ष्मी भजतो भ्रष्मात्म तत्वम, और ऊपर कहते सर्व क्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ति। जब तक ये जीव कर्म फल को भोगता है तब तक इस जीव की प्रवृत्ति घूमती है, भटकती है। क्यों? बोलो। किसी भी कर्म के फल का भोग सुख रूप नहीं है। किसी कर्म के फल को भोगता हुआ जीव सुखी नहीं होता। पाप के फल को भोगते हुए भी जीव सुखी मानता भी नहीं है। ये तो ज्ञानियों की दशा देखो, पाप के फल को भी भोगते हुए दुखी नहीं होते। क्यों? कि वो भोगते ही नहीं है, जानते हैं उपसर्ग आए पाप के फल है, नाना प्रकार की परिचय पाप के फल है, लेकिन उनको उसको बेचते ही नहीं है, भोगते ही नहीं, दुखी नहीं होते। पुण्य के फल में हर्षित नहीं होते। पुण्य के फल में हर्ष की एक कल्पना है, पाप के फल में दुख की कल्पना है। वास्तव में कर्म के फल न्यारे हैं, जड़ रूप हैं, तेरे से भिन्न हैं। उनका लक्ष्य करते करते हुए तू अपने को भ्रम से सुखी दुखी मानता है। सर्वक्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ति। तो अब क्या है? अब क्या कहा? कालावली मचलस्य वहत्वनंता। अब तो अनंत काल अपने स्वरूप में रहे। कैसे रहेंगे? छह डालों में से अंतिम सिद्ध भगवान की दशा को बोलो। रहे अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। शिव शिव रूप अथवा मुक्त रूप अथवा सुख रूप। अब साधक की दशा कैसी होती है कि उस रूप रह नहीं पाते तो उसी रूप रहने की भावना होती है बस। साध्य दशा कैसी है? उसी रूप रहते हैं अनंत काल तक है। और साधक की दशा कैसी है? उसी रूप अनंत काल तक रहने की भावना। भगवान अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं और साधक जीव की भक्त की भावना अपने स्वरूप में लीन मग्न रहने की होती है। हे प्रभु वंदे तद्गुण लब्धे का यही अर्थ हुआ। हे भगवान आपके समान हम भी अपने स्वरूप में मग्न रहें। हे प्रभु हमारा स्वरूप आप जैसा है, परिणति आप जैसी हो। तो क्या हो आप जैसी? आप जैसी ही समता, आप जैसी ही स्थिरता, आप जैसी ही तृप्ति। और इन सब के लिए बोलो
आप जैसा पुरुषार्थ, इन सब का मूल आप जैसी दृष्टि। हे भगवान, हमें आप जैसा सुख चाहिए, तो सुनो, हमारी जैसी दृष्टि करो। आप जैसा सुख चाहिए तो हाँ, आप जैसी दृष्टि होती है तब आप जैसे सुख को की प्रतीति समझ में, और आप जैसी भावना होती है, आप जैसा पुरुषार्थ होता है, तो आप जैसी लीनता होती है, आप जैसी क्षमता होती है, तो आप जैसा सुख होता है। सुख और प्रभुता ये फल है, सुख और प्रभुता ये फल है, केवल ज्ञान फल है, अनंत चतुष्टय ये फल है, मोक्ष फल है। अब बिना वृक्ष को सींचे हुए तू फल खाना चाहता है, बिना वृक्ष की रक्षा किए हुए फल खाना चाहता है, असंभव। आत्मानुशासन में क्या लिखा? हाँ, जो धर्म को छोड़ करके सुखी होना चाहता है वह वृक्ष की जड़ को काट करके फल खाना चाहता है। अब इसका अर्थ किया करो बैठ करके स्वाध्याय, माने समता के बिना सुख होना चाहता है, वह वृक्ष की जड़ को काट करके फल। सुख हमसे है कितनी दूर, हम समता से जितनी दूर। पर्यार्थी ऐसे हो गया, और सुख हमसे है कितनी दूर, हम अपने से जितनी दूर। तो वहां से जितनी दूर है उतनी समता दूर है, समता दूर है उतना सुख दूर है। क्या करें, मन नहीं रुकता, मन स्थिर नहीं होता, मन भटकता है, उपयोग भटकता है। सबका उत्तर इसमें। जैसे शीलवती होने के लिए स्त्री को, स्त्री इसलिए कहते पर्याय का दृष्टांत देते, इसलिए स्त्री को शीलवती होने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए? क्वालिफिकेशन बताओ। कम से कम बीए तो पढ़ी हो, ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, सुंदर तो होना ही चाहिए, कम से कम भोजन वगैरह बनाना तो आना ही चाहिए, कपड़े सिलना तो आना चाहिए, कढ़ाई बुलाई तो आना चाहिए, पेंटिंग तो आना चाहिए, संगीत तो आना ही चाहिए। उसके बिना शीलवती कैसे हो सकती? कहना है कि तुम्हारी कल्पना है। शीलवती होने के लिए केवल पति में संतोष। एक अनपढ़ महिला, अनपढ़ कन्या, एक भिखारी की कन्या और राजा की महारानी बन गई। राजा को वर्ण करना आना चाहिए, राजा में समर्पित होना चाहिए। सेठानी बनने के लिए कितना धन चाहिए? महारानी बनने के लिए कितना धन खजाना चाहिए? कितनी सेना चाहिए? कितना साम्राज्य चाहिए? उस राजा को वर्ण करना चाहिए, राजा में चित्त संतुष्ट होना चाहिए। शीलवती की क्वालिफिकेशन अपने पति में संतुष्ट, इसके हृदय में एकमात्र उसका पति है, वह पति में संतुष्ट है, उसका चित्त कहीं जाता ही नहीं है। क्यों? रावण को देखने का कौतूहल क्यों नहीं हुआ सीता को? राम में संतुष्ट हुआ है। बोलो भक्तामृत सूत्र में लिखा कि नहीं? तो है तोष में बीच में से बोला, ऊपर से बोला, मन्ने वरम हरिहरादय एव दशा दृष्टेश एषु हृदयम त्वय किं वीक्षते।
भावांतर में भी किसी अन्य की ओर देखने की अभिलाषा नहीं होती। भावांतर में जो अपने पति में संतुष्ट होती है, मालूम है, वह स्त्री ये सोचती है अगले भाव में भी यही हमारा पति। अगले भाव में भी यही हमारा पति हो। वह बनमाला कहती है इस भाव में तो लक्ष्मण नहीं मिले, अगले भाव में लक्ष्मण मार। मोह की दशा है वो, ये ज्ञान की दशा है। भगवान दुनिया में देख आए, हृदय यहां संतुष्ट हो गया, कहूं कछु नहीं है, जो यहीं ठीक है। और यहां के बाद फिर कहीं कुछ नहीं है, कहीं वृत्ति नहीं भटकती। व्यवहार से भगवान जिनेन्द्र देव की चरणों में और परमार्थ से शुद्ध आत्मा, सारे पदार्थों को जाना, घूमा, देखा, लेकिन अपने स्वरूप को देख करके परिणति ऐसी संतुष्ट हो गई, अब किसी को देखने की अभिलाषा नहीं रही। आपको भक्ति दर्शन करने की विधि बताई थी, बच्चों की विधि तो आप बताते बच्चों को, ये बात अलग है आपको भी उतनी आती है कि नहीं पता नहीं। सोचो, क्यों आप सोचते थे तो बच्चों की बात है, आप अपने को तो कुछ ज्यादा बड़े और सुपीरियर समझदार माने बैठे हो। अरे बच्चों को जिस विधि से दर्शन कराते हैं, कम से कम उतनी विधि से आपको दर्शन करना आना चाहिए, नहीं तो बच्चों से भी गए बीते हो गए। ठीक है ना। अब हम तो आगे की बात बताते, भगवंतों का दर्शन करने के लिए बताया था, इतना देखो कि दूसरे को देखने की अभिलाषा न रह गए। कोई कहते देखो क्या देखे हम, और स्तोत्र में लिखा है देखन योग जगत में दे उमग्यो और आनंद विशेष। हे प्रभु, आपको देख करके ऐसा लगता है देखने योग, देख लिया, अब हमें किसी अन्य को देखने की अभिलाषा नहीं रही। सर्वक्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ति, किसी को जानने की अभिलाषा नहीं रही। आत्मा को जानने का फल मत लोकालोक का जानने में आ जाना, ये तो उत्तर फल है। दूसरा फल है, पहला फल तो ये है किसी को जानने की अभिलाषा इच्छा नहीं रहना। ये पहला क्यों है कि पहले वीतरागता होती फिर सर्वज्ञता होती। पहले वीतरागता फिर सर्वज्ञता होती है। बिना वीतराग हुए कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सबको जानने की अभिलाषा छोड़े बिना कोई सबको नहीं जान सकता। अरे कैसी सुंदर बातें हैं। शास्त्र से ज्ञान नहीं, ज्ञान से शास्त्र। जिन्होंने शास्त्र लिखे उनको ज्ञान कहां से प्रकट हुआ। ज्ञानी ज्ञान के लिए अपने स्वरूप में रमते हैं। व्यवहार में से ज्ञानी ज्ञान के लिए विवेकी, अब वहां सम्यक ज्ञानी नहीं, विवेकी जीव ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञानी गुरुओं की शरण में रहते हैं। ये व्यवहार हो गया, और ज्ञानी गुरुओं की शरण में आकर वे अपने ज्ञान स्वभाव में रमते हैं। ये परमार्थ हो गया। आत्म स्वरूप को जाना, अब सर्वक्रियांतर ज्ञान क्रिया, कोई को जानने कहीं नहीं भटकेगा। जेको है वो कोई गे है, हम बताएं गे है। अरे इतना पर्याप्त नहीं है, भिन्न गे है। और इससे भी नहीं मानता तो सुन हे है, इससे भी नहीं माने तो हे है। का देख रहे हो, अबे पिटे को ठीक हो जा, पुते का देख रहे, ऐसे ही बोलते। इतने पढ़ेंगे एक बाल न रहे सिर पे, देर बेर होता देखता है। ऐसी भाषा बोली जाती है कि नहीं, उजड़ के लिए तुमसे नहीं बोलेंगे। इधर क्या देख रहे हो, इतनी कह करके रह जाए। और बेर बेर देखेगा, इतने पढ़ेंगे
बाबा जी कभी कोई कहे इतने डंडा पड़ेंगे नरक में, ठीक हो जा। परिग्रह की रुचि, आरंभ की रुचि, विषयों की आसक्ति, रौद्र ध्यान, आर ध्यान। अपने बैठे हैं सोच रहे उल्टा सीधा। अरे नहीं नहीं भाई, सर्वक्रियांतर विहार निवृत्तवर्ते। राम 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 मुंह से नहीं निकल रहा था सीता से, लेकिन अंतर में एकमात्र राम। अगर इतनी भी धुन आ जाए, आत्मा 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 मेरे को सुना, तो क्या तुम्हारा स्वाध्याय हुआ? जिस वस्तु को खोजने जाते वो वस्तु जब मिल जाती है तो अब चलो सबरो बाजार देख आए, फालतू हो तो, और नहीं तो आकर के। इसलिए हम उसको सटीक दृष्टांत बनाते। औषधि के लिए गया था वो ढूंढने के लिए, और औषधि मिल गई और घर में बीमार पड़ा है। तो अब चलो बाजार शोक देखें, जीव देखें ये और मेडिकल पर काका बिक रहा हो, इतनी फुर्सत है उसे। उसका मरीज मरना सन हो रहा है वहां, वो तो दवा ली और भगा, और सीधा आकर के रे रे प्रभु मरना सन तेरी दशा, मृत्यु हमारे केस पकड़े हुए, ऐसा समझ करके तू धर्म ध्यान कर तो कर पाएगा, नहीं तो अब फिर देखेंगे, अब कल से देखेंगे, अब परसों देखेंगे। अच्छा, कभी विषयों की इच्छा को भी कल के ऊपर टाला तूने? आज मान लो कोई मिष्टान थोड़ा है, बेटा कल खा लेना, मन मलिन हो जाता है जैसे, अब कल कौन ने देखी, और अब कल कर लेंगे, अब कल से करेंगे। आज से क्यों नहीं करेगा, अभी क्यों नहीं कर रहा, ये बता। समझ में आया ना? मृत्यु हमारे केस पकड़े हुए, ऐसा समझ करके अजर अमर तू आत्मा की आराधना कर, धर्म ध्यान कर, और हम अजर अमर हैं ऐसा जान करके संसार के काम करो। आज नहीं तो कल कर देंगे, क्या फर्क पड़ता, फिर कमा जाएंगे, कमाने के लिए जिंदगी डरी है। वो चोर भी सोचता है चोरी तो रोज करते थे, आज ये सुनने जम्मू कुमार का चर्चा कर रहा हो, ये सुनने आप चोरी तो रोज करते रहेंगे। और आंगन में घुसा तो उसकी माँ कहती है, क्यों भैया तुम कौन? अब तुमने कही भैया तो भैया ही समझ लो, वैसे तो हम चोरी करने आए थे। बोले चोरी करके आए थे, ले जाओ जो चाहिए। अब जो लड़का ही वो दीक्षा लेके जा रहा सवेरे, तो हो का जाओ तुम तो ले जा। अरे नहीं नहीं, इतना निर्दय मत समझो माँ, जब तुमने भाई कहा तो एक बार कुमार से मिला दो और प्रतिज्ञा कर दी, अगर कुमार नहीं रुका तो हम संग जाएंगे। मिथ्या अहंकार था, हम समझा लेंगे, हम रोक लेंगे। तू क्या रोकेगा? जो स्वयं अपने राग से रुके तो रुके, तो निमित्त होता है। जब स्वयं के राग से न रुके उसको कौन रोक सकता है? अपने राग से जो भटके संसार में रुके, उसको निमित्त चाहे कोई कह दो, लेकिन जो अपने राग बिना नहीं रुके उसको कौन रोकेगा? कीर्तिधर राजा को तो रोकने में मंत्रिमंडल निमित्त हो गया, लेकिन सुकौशल को नहीं रोक पाए तो कौन रोके? हम कौन रोके? कि राजा राजा रानी के गर्भ में जो बालक है कि महाराज बताओ हमें लड़की है कि लड़का, पहले जो तो बता दे। लड़की हो तो सगो हो जाए, माने हम तो बला डाली है अपनी, हमें क्या मतलब? तुम जानो तुम्हारा काम। महाराज राज कैसे चलेगा? ये अभी भी मेरे बिना चल रहा है और बाद में भी हमारे बिना चलेगा। हमें हमारे सोचने का ये विषय नहीं है राज कैसे चलेगा, हमारे सोचने का विषय ये है हमारा कल्याण कैसे होगा। सर्वक्रिया अंतर विहार निवृत्तवृत्ति, ज्ञान की क्रिया पर घटाव, सम्यक्त की क्रिया पर घटाव, चार आचरण की वितराग सम भाव की क्रिया पर घटाव, विचारना।
हे मात करुणा कर मुझे, अब गोद में ले प्यार दे। कह सकूं मैं माँ तुझे ऐसा, रुदन मेरा बंद हो ऐसा, मग्न हो